भाष्य। इस ग्रंथ में ये प्राकृत की 2 गाथाएं दी हुई हैं और उन गाथाओं में सुंदर बात लिखी हुई है। अट्ठविहंपिय कम्मम, 8 कर्म, अरिभूयम होई सर्व जीवाणु, सर्व जीवों के लिए शत्रु स्वरूप होते हैं 8 कर्म। अब उसमें जो सातिशय पुण्य होता है वो व्यवहारने से मोक्ष में साधक बनता है। बाकी जितने भी पुण्य पाप हैं जो संसार में फंसाने वाले हैं वो सब शत्रु स्वरूप है। भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेनाचार्य महाराज ने लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा, मोक्षस होई हेउ जय विनियाणम न सो पुण्य। सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य है वो नियम से संसार में भटकाने वाला पुण्य नहीं होता। वो मोक्षस हुई है, वो मोक्ष का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य उसको ऐसे साधन तक ले जाता है, देव शास्त्र गुरु, फिर योग्य क्षेत्र योग्य काल में उसको पहुंचाता है जहाँ से वो मोक्ष पुरुषार्थ संपन्न कर सकता है। तो व्यवहार नहीं कहता है कि वो पुण्य जो उसको मोक्ष में सहायक बन गया वो पुण्य संसार का कारण नहीं है, वो मोक्ष का हेतु है। लेकिन एक शर्त रखें, जैवी नियाणम न सो पुण्य। यदि सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुख की कामना न करे तो प्रश्न उठता है कि सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुख की कामना करता है क्या? और यदि नहीं करता है तो फिर ये गाथा जो कह रही है कि यदि न करे तो उसका पुण्य संसार का कारण नहीं बनेगा, मोक्ष में सहायक बनेगा। तो अगर ऐसा लिखा है कि यदि न करे, इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव कर भी सकता है, सांसारिक सुख की कामना कर भी सकता है सम्यक दृष्टि जीव। अब फिर आप प्रश्न पूछोगे, जिन्होंने कुछ स्वाध्याय किया होगा वो पूछ सकते हैं कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उन 8 अंगों में निष्कांक्षित अंग भी होता है। तो निष्कांक्षित अंग जो है, अगर सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों की आकांक्षा करेगा तो निष्कांक्षित अंग कहाँ बचेगा? ऐसा प्रश्न आ सकता है, पर उसका समाधान क्या है कि सिद्धांत में तो बताया है कि सांसारिक सुख की कामना, वहाँ जो गुणस्थानों का वर्णन आता है ना, उसमें बताया है कि सम्यक दृष्टि के गुणस्थानों में भी सांसारिक सुख की कामना हो सकती है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी सांसारिक सुख की कामना हो सकती है। और वो कौन सा सूत्र है? तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में उमा स्वामी आचार्य महाराज लिखते हैं, आर्त ध्यान का वर्णन करते हुए एक निदानंच एक सूत्र है 9वें अध्याय में। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये जो 4 प्रकार का आर्त ध्यान है किनको होता है, आर्त ध्यान कौन करते हैं? तो बोले तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तो वो जिनके पास व्रत नहीं है, ऐसे पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाले, जिनके पास देश व्रत है अथवा आर्यिका वाले महाव्रत है, वो पंचम गुणस्थान वाले हैं।
और निदान वर्जम आर्तत्रयम प्रमत्त संयतानाम भवति, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। तो वो निदान नाम का एक आर्त ध्यान है, अंतिम आर्त ध्यान है, जिसमें सांसारिक सुखों की, भावी भोगों की कामना होती है। वो कामना मुनियों को नहीं होती, बाकी को होती है। तो भोगों की कामना मुनियों को नहीं होती, ये कह रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? मुनि तो रत्नत्रय के धारी हैं, तो मुनि से नीचे की भूमिका जो है, वहाँ पर सांसारिक सुखों की कामना हो सकती है, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि वैराग्य संपन्न नहीं होते। कई सम्यक दृष्टि ऐसे हैं जो अभी सांसारिक राग में पड़े हुए हैं। अगर सारे वैराग्यवान हो जाए तो फिर सारे सम्यक दृष्टि दीक्षा नहीं ले लेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि अभी राग में पड़े हुए हैं, वो अणुव्रते भी हो सकते हैं, उनमें सांसारिक सुखों की कामना हो सकती है। अब वो वाला प्रश्न वापस सामने आता है, फिर निष्कांक्षित अंग कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये निष्कांक्षित अंग है क्या वस्तु। सांसारिक सुखों की कामना न करना ये निष्कांक्षित अंग है क्या? पढ़ाया ये गया है आज सबको कि सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुखों की कामना नहीं करता, लेकिन ये कथन सिद्धांत विरुद्ध है। सिद्धांत कहता है कि मुनिराज सांसारिक सुखों की कामना नहीं करते, और जिन सम्यक दृष्टियों को वैराग्य प्राप्त हुआ है वो सांसारिक सुखों की कामना नहीं करते। शेष सम्यक दृष्टियों के लिए वो नियम नहीं है। क्योंकि वहां पर साफ बता रहे हैं ना कि 5वें गुणस्थान तक निदान नाम का आर्त ध्यान होता है, एकदम साफ लिखा है। तो सांसारिक सुखों की कामना होते हुए भी निष्कांक्षित अंग कैसे प्रमाणित होगा सम्यक दृष्टि में? तो इसको समझने के लिए अपने को ये समझना होगा कि वो निष्कांक्षित अंग किसका अंग है। किसका अंग है? सम्यक दर्शन का अंग है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि सम्यक दर्शन में सांसारिक सुखों की कामना नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि में दोनों में अंतर है। सम्यक दर्शन गुण है और सम्यक दृष्टि उस गुण का स्वामी है। ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा है ये विषय, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और बता दो महाराज, ये थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है? दोनों में अंतर है कि नहीं? सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में ये 8 अंग है, और वो सम्यक दृष्टि में यथा समय दृष्टिगोचर भी होते हैं ये 8 अंग, लेकिन सम्यक दर्शन में तो रहते ही हैं। तो अब ये जो स्वामी बताए हैं आर्त ध्यान के, वो सम्यक दृष्टि जीव हैं और मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में भी आर्त ध्यान होता है, सासाधन सम्यक दृष्टियों में भी होता है, मिश्र में भी होता है, और अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि में भी होता है, और मुनियों में भी होता है। लेकिन मुनियों में भोगों की आकांक्षा रूप आर्त ध्यान नहीं होता। अगर हो जाए तो फिर मुनि के गुणस्थान से नीचे आ जाएंगे।
किसी इंद्रिय विषय के प्रति उनको, मुनि को, उनकी भूमिका के योग्य राग हो सकता है, जब तक वो सराग है तब तक। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई मुनि गर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, पसीना आ रहा है, तो वहां से उठ कर के वो किसी हवादार स्थान पर बैठ सकते हैं। ये क्या है? क्या इस प्रवृत्ति में राग नहीं है? यहां आकुलता हो रही है, तो इस आकुलता से बाहर निकलकर थोड़े खुले वातावरण में जाने का जो भाव आया, वो भाव इच्छा रूप था या वीतराग था, भाव था?